सबके सामने खड़ी रही सिर्फ उस लड़की की खातिर। हर मामले में उसका साथ दिया, उसका दिफा किया मैंने। अल्लाह उसको इसकी सजा दे। अम्मी जान, आप हमें भी माफ कर दीजिए। हम उस शैतान पर यकीन कर बैठे। हाँ अम्मी, हम लोग दिल से माजरत खा हैं आपसे। मुझे भी माफ कर दो मरियम बेगम। मैंने आप सबसे कहा था कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, नहीं कर सकती हूँ। किसी ने मेरा यकीन नहीं किया। मुझे क्या खबर थी कि उरूज हमारे साथ ऐसा कर सकती है। मैंने उस लड़की शैतान कहीं की। ना जाने उसे मेरे साथ ये सब कुछ करके क्या मिला। मुस्तफा, तुम कितने भोले हो। उसका असल निशाना तो अम्मी जान थी। मेरे पास आकर उसने मुझसे कहा था, अगर तुम घर वापस ना गए तो अम्मी दूसरे दिन मुस्तफा के लिए नई दुल्हन ढूंढ लेंगी। ये तो वाकई किसी दिमागी मरीजा से कम नहीं है। वाकई वो दिमागी मरीजा है। अल्लाह का शुक्र है कि उसका असली चेहरा सामने आ गया और हम बच गए। मैं बीच में बोलना तो नहीं चाहता, लेकिन मेरे ख्याल में आप लोगों को ये नहीं समझना चाहिए कि उरूज से जान छूट गई है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। वो इतनी आसानी से हमारी जिंदगी से नहीं निकलने वाली। नहीं बेटा, बस अब हद हो गई है। मैं खुद देख लूंगा उसे। बहुत देर हो चुकी है बाबा जान। चाचा, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। अगर आप ना होते तो ये मामला जख्म बना रहता। हाँ उमर बेटा, अल्लाह तुमसे राजी हो। तुम भी मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया। जो होना था वो हो गया। उरूज ने बारी बारी हम सब पर इल्जाम लगाया। हमारी सबसे बड़ी गलती ये थी कि हम एक दूसरे पर यकीन न कर सके। बदकिस्मती से जब उस लड़की ने मुझ पर इल्जाम लगाया था तो आप सब ने उसी पर यकीन किया था। मुझे माफ कर दो तुम उमर। शर्मिंदा न करें। अब इस मौजू को यहीं खत्म करते हैं। हाँ, हम तो खत्म कर देते हैं, मगर दुआ के साथ बहुत ज्यादती हुई है। बहुत ज्यादा। अम्मी जान, हमने आपको कहा था, आप तो दुआ को जेल भिजवाने की कोशिश में उसी पर यकीन कर बैठी थी। हाय, उस बेचारी पर भी इल्जाम लगाया। मैंने भी अजलान के साथ बहुत ज्यादती की। गलत किया कंपनी से निकाल कर उसे। गुजरे वक्त और मौत का कोई इलाज नहीं। हक पर होने वाले को कोई जल्दी नहीं होती। आप देख रहे हैं कि सच एक एक करके सबके सामने आ रहा है। अब वक्त आ गया है कि सब कुछ ठीक किया जाए। मेरा बेटा घर छोड़कर गैरों के यहाँ पनाह लेने चला गया। मैंने उस लड़की पर कैसे यकीन किया, कैसे यकीन कर लिया मैंने उस पर, कैसे। अम्मी जान बस करें, अब ऐसा मत करें। देखें चाचा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि आप सारी रात यहाँ बैठकर इसी तरह रोएंगी तो सुबह तक क्या सब कुछ तब्दील हो जाएगा। जो होना था हो गया, आप खुद को संभालिए और देखिएगा उरूज से अल्लाह उसके किए हुए सारे करतूतों का खुद हिसाब लेगा इंशाअल्लाह। मैं अब चलता हूँ। आप सब हौसला बुलंद रखें। आओ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। अल्लाह हमारे खानदान को दोबारा ऐसे दुख न दिखाए। आमीन अंकल। शुक्रिया। आ जाओ उमर। क्या हो गया बस करें और मत रोएं। उमर, क्या माफ कर सकोगे मुझे? आप मेरे बड़े भाई हैं, बाप की जगह है। ये आजमाइशें भी जिंदगी का हिस्सा होती है। जो हुआ सो हुआ। उमर, माफ कर दो मुझे। शर्मिंदा न करें भाई। इस वक्त कौन आ गया है? कहीं फराज तो नहीं आ गया? कभी नहीं आएगा वो, आकर तो देखे। बिस्मिल्लाह। बेटी, ये क्या हाल बना रखा है? बाबा जान,
मेरी बच्ची। उरूज क्या हुआ है? क्या हुआ बेटी? आओ जरा यहाँ बैठो आराम से। मरियम साहिबा ने मुझे धक्के देकर घर से निकाल दिया। क्या? क्या? क्या मतलब है घर से निकाल दिया? लड़ाई हुई थी तुम्हारी? पहले असलान मुझसे लड़कर घर छोड़कर चला गया भाई, और अब उन लोगों ने मुझे घर से धक्के देकर बाहर निकाल दिया। बहुत घटिया लोग हैं वो। आखिर ये लोग खुद को समझते क्या है? हाँ, ऐसे कैसे मेरी बेटी को घर से निकाल दिया? हैं? आखिर कैसे? मैं अभी इन्हें बताता हूँ। बाबा जान, मैं हाथ जोड़ती हूँ, कुछ ना करें, अल्लाह खुद उनसे हिसाब लेगा। आसूदा साहिबा, आप मुझे दिलासा नहीं देंगी क्या? कहीं इस बात का डर तो नहीं कि मैं बोझ बन जाऊंगी आप पर? ये तुम कैसी बातें कर रही हो बेटा? ये तुम्हारा ही घर है मेरी जान। उरूज बेटा, बिल्कुल मुझे भी बहुत अफसोस हुआ। मैं भी ये समझने की कोशिश कर रही हूँ कि तुम पे क्या गुजर रही होगी। कल तक तो तुम्हारा इरादा यही था कि तुम वहीं पे रहोगी। इसमें हैरानी की कोई बात नहीं। असलान के जाते ही उन लोगों ने मुझे निकाल दिया। मैं अपने शौहर की वजह से उस घर में थी सिर्फ। ठीक है, अब तुम घर आ गई हो, उन लोगों से जान छूट गई तुम्हारी। वो बाले जान बन गए थे वो। तलाक ले लो और उन्हें उनके हाल पे छोड़ दो। तो क्या तुम अब तलाक लोगी? तलाक नहीं लूंगी, इतनी आसानी से तो नहीं। क्या क्या मतलब है तुम तलाक नहीं लोगी? खुद को तो बदनाम कर ही चुकी हो, अब हमको भी बदनाम करने पे तुली हुई हो। क्या तुम्हें जरा भी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं? तुम्हारा शोहर तुम्हें नहीं चाहता, उसके घर वालों ने तुम्हें निकाल दिया, अब और क्या चाहती हो? नुमान बस करो। कोई भी उरूज पर किसी किस्म का दबाव नहीं डालेगा। इसने अभी अपना बच्चा खोया है, ये अभी बहुत मुश्किल में है। साफ नजर आ रहा है कि ये फैसला नहीं कर पा रही। आसूदा साहिबा, मैं अपनी बेटी के साथ हूँ। ये यकीनन दुरुस्त रास्ता ढूंढ लेगी। इसका कमरा तैयार करवा दीजिए, सुबह तफसील से बात करेंगे। जाओ बेटी, आराम करो। बाबा जान, कोई बात नहीं मेरी जान, मेरी बेटी। मुझे वो जगह बहुत पसंद आई ज़ैनब बेटा, बिल्कुल वैसी जैसे मैंने सोच रखी थी। मुझे भी बहुत अच्छी लगी मम्मी, वो जगह आपको बहुत सुकून देगी। इंशाअल्लाह हम सबको सुकून देगी। ऐसा ही होगा जरूर। तुम दुआ के बारे में सोच रही हो ना? मम्मी और किसके बारे में सोचूंगी? परेशान मत हो, देखना सब ठीक हो जाएगा। दुआ तुम्हारी बेटी है, तुमने ही उससे पाला पोसा है। सेब दरख्त से दूर नहीं गिरता। मम्मी अगर इस बार ना गिरा तो? यानी वो हर बार ऐसी हरकतें करती है कि मुझे हैरान कर देती है। अरे खामखा फिक्र ना करो और खुद को भी रिलैक्स रखो बेटा। अच्छा, मैं सोने जा रही हूँ, कल सुबह जल्दी उठना है। अरे इतनी खुशी हो रही है कि खुशी के मारे नींद भी नहीं आई। लेट जाए, नींद भी आ जाएगी। गुड नाइट। शब बखैर बेटा। आज तुमने मम्मी को बहुत खुश किया, एक बार फिर बहुत शुक्रिया उमर। गुड नाइट। गुड नाइट बाबा की जान, सुकून से सो जाओ। इतने दिनों के बाद आज सुकून मिला है मुझे। है ना, जब हम तीनों साथ होते हैं तो कितना सुकून मिलता है ना। क्या कहा था मैंने तुमसे कि नई जिंदगी ऐसे ही होगी। इस वक्त कौन है? मैरी। अजीब है ये भी। अल्लाह खैर करे। हाँ हेलो मैरी। हाँ दुआ। बिजी तो नहीं थी ना? बहुत देर हो गई थी मगर बिजी तो नहीं थी मैं, लेकिन बताओ इस वक्त कॉल करने की वजह? मैं सुबह तक का इंतजार नहीं कर सकी, इसलिए सोचा अब तुम्हें बता दूं। बहुत बड़ी बात हो गई है। क्या हुआ? आज शाम मरियम साहिबा ने उरूज को घसीटते हुए दरवाजे से बाहर फेंक दिया। क्या? क्या हो गया?
यकीन नहीं आ रहा। उमर आया था। उसने उस लड़की के सारे करतूत खोलकर रख दिए। पता चला कि मुस्तफा वाले मामले में भी उसने उसी लड़की का साथ दिया था, बस इसलिए कि सब मरियम साहिबा के खिलाफ हो जाए। अरे हुआ क्या है? क्या कह रही हो तुम ये? उरूज का अजाब हमेशा के लिए हमारी जिंदगी से निकल गया दुआ जान। अब तुम सुकून के साथ रह सकोगी। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया तुमने बता के। कल तफसील से बात करेंगे, ठीक है? चलो अभी फोन रखती हूँ मैं। ठीक है मेरी जान, फिर बात होगी। बाय बाय। क्या हो गया दुआ? असलान, जो मैं बताने वाली हूँ उस पर तुम यकीन नहीं करोगे। ये लीजिए। तुम ये सब क्यों कर रही हो? तुम तो बीमार हो ना? अरे नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपा शहर चली गई है। मैंने सैफदा आपा को मना भी किया, लेकिन ये नहीं रुकी। अरे शहर चली गई, अफसोस हुआ। अरे छोड़े, क्या अफसोस करना, जाने दे। वो उरूज की मुखबिर थी। अगर यहाँ होती तो घर की बातें उसे पहुँचाती। खैर, जो कुछ हुआ ठीक ही हुआ, मगर तुम आइंदा ऐसे काम मत करना। तुम बीमार हो, जरूरत हो तो मेरी मदद कर देगी। अगर एलिफ से वक्त मिला मुझे तो मैं खुशी खुशी मदद करूंगी। हयात आपा, आप बेफिक्र रहें, ठीक है? अल्लाह आपसे राजी हो। चले आप लोग नाश्ता करें। बिस्मिल्लाह करें। मैरी, आपने ऐसा कहा, बहुत शुक्रिया, मगर ये आपका काम नहीं। बस आप एलिफ को संभालिए। क्या अजलान से बात हो गई? अभी नहीं कर सका। उरूज चली गई है तो अजलान भी घर आ जाएगा, दुआ को भी साथ ले आएगा। समझिए, पुराने दिन वापस आने वाले हैं। मुझे नहीं लगता कि दुआ यहाँ वापस आएगी। मैं भी नहीं समझती कि उसका ऐसा कोई इरादा है। इरादा हो या ना हो, उसने मेरे बेटे को माफ किया और दरवाजा खोला। मगर असलान का घर यही है। मेरा बेटा 2 कमरों के फ्लैट में नहीं रह सकता। मैं बात कर लूंगा। आप बात करें उससे, उसको मनाकर अपने घर वापस ले आएं। मैं आज दुआ के पास जाऊंगी। मैंने उसके साथ गलत किया, उससे माफी मांगूंगी। तुम क्यों हंस रही हो? बोलो। जब मैं किसी के साथ नाइंसाफी करती हूँ तो माफी मांगने में देर नहीं करती। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है। वैसे इस घर में सबको मुझसे भी माफी मांगनी चाहिए। अम्मी जान, आप ठीक कह रही हैं। हमने आपका बहुत दिल दुखाया है, हमें भी माफ कर दें। जी अम्मी, हम वाकई बहुत शर्मिंदा हैं। नायला बेटी, तुम जिलकर से कह देना कि उसी जगह से मीठा बनवा दे जहाँ से हमेशा बनवाता है। फातिया में जमात में बांट देंगे, सवाब होगा। ठीक है अम्मी जान। सुबह बखैर। सुबह बखैर। सुबह बखैर। सुबह बखैर। तुम्हारा इंतजार नहीं किया, खाना शुरू कर दिया। खैर, कोई बात नहीं। मेरा वैसे भी खाने का दिल नहीं है, बस एक कप चाय पीऊंगी। सहर आ गई है? हाँ, अभी अभी आई है। सहर! सुबह बखैर उरूज साहबा। टोस्ट बना दो एक, मैं चाय के साथ खाऊंगी। ठीक है, अभी लाई। सहर, उस घर में क्या बातें हुई हैं, तुम सब बताओगी मुझे। मुझे किसी भी बात के बारे में कुछ नहीं पता। बात सुनो, तुम उनकी साइड हो क्या? हाँ, मुझसे कोई भी बात छुपाने की जरूरत नहीं है। मैं उन जलील लोगों को अच्छी तरह जानती हूँ, कुछ ना कुछ तो कहा होगा। उरूज साहबा, मैंने तो बस अपना सामान उठाया और निकल आई वहाँ से। अच्छा, चलो ठीक है। उस अहमक जुल्कर को भी कह देना मेरा सारा सामान समेटकर यहाँ भिजवा दे। जी ठीक है, कह दूंगी। अब कैसी हो बेटी? ठीक हूँ बाबा जान, बस आप मेरे लिए दुआ करें। अब्दुल्ला साहब से जाकर बात करूं क्या? नहीं नहीं बाबा जान, उन लोगों से कोई भी वास्ता रखने की जरूरत नहीं, लेकिन आसूदा साहिबा का ज़ैनब के साथ तो राब्ता होगा। वो बात अलग ही बेटा। उम्मीद है ऐसा ही हो आसूदा साहिबा। देखो रुज, मैं उन लोगों जैसी नहीं जिन्हें तुमने उनाल खानदान में तंग किया था। चलो तो फिर मैं तुमसे साफ साफ बात कर लेती हूँ। मेरे लिए मेरा काम सबसे पहले है और इसमें मदाखलत मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती। अब इजाजत दीजिएगा, मुझे एक मीटिंग में जाना है। उम्मीद है तुम समझ गई होगी।
इन्हें किसने इतना सर चढ़ा लिया है? उरूज चुप हो जाओ, ये बदतमीजी है। मेरे ही घर में मुझ पर चिल्ला रही हैं। तुम भी आती दहशत फैला देती हो, जरा सुकून से बैठो। मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। बाबा जान जरा आप खुद उस औरत को समझा लें कि अपनी हद में रहे, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा उसका। सहर, कहाँ रह गया है मेरा टोस्ट यार? मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारे घर में एक न्यू ईयर ट्री भी होगा। इस काम की माहिर तो मेरी मॉम है। लंदन से इतने खूबसूरत क्रिस्टल्स लाती थी कि हम दीवाने हो जाते थे। और क्रिसमस ट्री के नीचे ढेर सारे गिफ्ट्स होते थे और जिमल और मैं उन्हें खोलने के लिए बेचैन रहते थे। समझ गया, मुझे तुम्हारा मैसेज मिल गया, ये खाली नहीं रहेगा। हाँ जाहिर है, हम भी एक एक करके सारे गिफ्ट्स यहीं जमा करेंगे। बाबा का फोन है। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। सब ठीक तो है? ऑफिस आ जाओ अजलान, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। लेकिन किस लिए? ऑफिस आ जाओ, फिर बात करते हैं। ठीक है, बस मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में। क्या हुआ? ऑफिस बुला रहे हैं मुझे, ज़ाहिर है माफी मांगनी होगी। ये तो अच्छा हुआ, उन्होंने भी आखिरकार उरूज का असल चेहरा देख लिया। मैंने तुमसे कहा था ना कि सब ठीक हो जाएगा। खैर तुम मेरी बेटी के साथ वक्त गुजारो, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा। खैर मैं भी जाके देखता हूँ कि बाबा को अब क्या बात करनी है मुझसे। काश मॉम भी मान जाए और वो हमें एक्सेप्ट कर लें। हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। ज्यादा मत सोचो, समझ आई? खूबसूरती देखो जरा अपनी। अच्छा बस, चलो खुदा हाफिज। टेक केयर मेरी जान। मेरी जान देखो यहाँ पर क्या है। मेरी प्यारी शहजादी, आप मम्मा की मदद करेंगी? अल्लाह करे ये साल सबके लिए अच्छा हो। ज़ैनब साहिबा, दरख्त निकाल दिया है। ठीक है सवेरा, इसे रख दे आप, इस बार मैं खुद लगाऊंगी। ठीक है। हाय, बस ये साल खत्म हो जाए। मम्मी वक्त का कहाँ पता चलता है, खत्म हो गया साल भी। बहुत मुश्किल साल था, बहुत। मम्मी पॉजिटिव सोचिए, हम उम्मीद के साथ आगे बढ़ेंगे और इस दरख्त को हम मिलकर आज अच्छे से सजाएंगे। हाँ, अस्सलाम वालेकुम उमर। वालेकुम अस्सलाम। जनाब कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कॉफी पी रही हूँ मम्मी के साथ। मेरा सलाम कह दो। सलाम कह रही है मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह ताला उनको हमेशा सलामत रखे। मैंने एक अच्छी खबर देने के लिए फोन किया है। क्या हुआ? बिल्कुल वक्त पर फोन किया है तुमने। वैसे जैनब, कल रात भाभी ने उरूज को घर से निकाल दिया। मैंने जो कहा था ना कि काम है वो इसी वजह से था। सबने कल रात देख लिया कि उरूज कैसी इंसान है, यानी हमारी उससे जान छूट गई। यकीन नहीं आ रहा उमर, मरियम साहिबा तो उरूज का बहुत दिफा कर रही थी, अचानक क्या हो गया? क्या होना था? उरूज ने जो सबके साथ किया वही उनके साथ भी तो किया। इल्जाम लगाया, समझा था राज नहीं खुलेगा, मगर अब वो वापस नहीं आएगी क्योंकि घर में सभी लोग उसका राज जान चुके हैं। ओह, मुझे वाकई बहुत खुशी हुई। सबसे ज्यादा तुम्हारे लिए खुश हूँ। बिलाखिर जीत हक की हो ही गई। मैं आज बहुत खुश हूँ जैनब। खैर मैं मजीद तुम दोनों के बीच नहीं आता। तुम दोनों माँ बेटी एंजॉय करो, फिर बात करेंगे। ओके ठीक है, थैंक यू, फिर बात होगी। क्या हुआ? क्या कह रहा था? मम्मी, मरियम साहिबा ने उरूज को घर से निकाल दिया है। लो भाई, आखिरकार टेढ़ापन सीधा हो ही गया। पता नहीं उस पागल ने क्या क्या किया होगा। मैंने तफसील नहीं पूछी, उमर ने बस इतना ही कहा कि खेल सारे खुल गए उसके। बस मम्मी वो हमारी जिंदगी से निकल जाए, इतना ही काफी है, बाकी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। मुझे फर्क पड़ता है। मैरी को फोन करो और उससे पूछो वहाँ की सारी तफसील। रुके, करती हूँ फोन उसे। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है मेरी जान। आज तुम सबको बेच देना, ठीक है? जान, आज तो वहाँ पर एक किस्म की सेल लगी है, वहाँ सब खैरात के लिए बेच रहे हैं, और अगर हम वहाँ सामान नफे के लिए बेचेंगे तो ठीक लगेगा क्या? ये क्या कह रही हो? अभी हमें खैरात देने की जरूरत नहीं, खैरात लेने की जरूरत है। रेहान, क्या बात करते हो? इतनी बुरी हालत है क्या? तुम्हें अंदाजा ही नहीं, मैं बिजनेसमैन हूँ और देखो क्या कर रहा हूँ। अगर हमारे हालात अच्छे होते तो मैं ये सब करता? बताओ मुझे, सब कुछ तुम्हारे सामने ही है। मैं नौकरी ढूंढ ढूंढ कर थक गया हूँ, मुझे कोई नौकरी मिलती ही नहीं है।
अगर हमने अभी कुछ नहीं किया तो हमारी नौबत भीख मांगने तक आ सकती है, समझ रही हो तुम? हाँ, ऐसे तो मत कहो जान, हलाल की कमाई है, इतना ही काफी है हमारे लिए। वैसे भी मैं भाभी से बात कर लूंगी, अगर हमें जरूरत पड़ी तो वो खैरात के लिए ही दे देंगी हमें कुछ। मैं यही तो सुनना चाहता था, मुझे तुम पर भरोसा है। हाँ चलो अब जल्दी से जाकर इसे बेचो। चलो चलते हैं। चलो ऐसा करते हैं कि मैं तुम्हें छोड़ कर आता हूँ, वहाँ से मैं अपने एक दोस्त के घर चला जाऊंगा, उससे भी कुछ काम है वो भी कर लूंगा। ठीक है, चलो चलते हैं। अल्लाह ताला हमारे कामों में आसानियां करे। आमीन आमीन आमीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उस्ताद आज काम नहीं था क्या? नहीं उस्ताद, बच्चों के इम्तिहान है, कुछ करने को ही नहीं है, बस बैठा वही सोच रहा था कि क्या करूं। अच्छा मैं मस्जिद जा रहा हूँ, आज नूर ने वहाँ फातिहा खानी रखी, जाकर देखता हूँ कि क्या इंतजामात हैं। तुम भी आ रहे हो ना? नहीं उस्ताद, ये सब मेरे बस की बात नहीं। तुम्हारी अम्मी की कोई खबर आई क्या? नहीं, कैसी बेरहम औरत है, मैं उसका अपना बेटा हूँ, क्या पता लोगों ने यहाँ के बहका दिया हो, ऐसा होता रहता है अक्सर, मैंने खुद देखा है। इस मोहल्ले में? हाँ, आखिर मैं यहाँ का अपना नहीं हूँ ना। अरे मोहल्ले वाले तुमसे डर जाएंगे, मगर मानना पड़ेगा तुम आदी हो गए हो। जी उस्ताद, आदत भी हो गई है मुझे। हाँ सही कहा ना, मैं समझ भी गया हूँ और मैं बच्चों के साथ खेल भी लेता हूँ, अच्छा भी लगता है, सब कुछ अच्छा है। इसीलिए क्योंकि तुम भी अभी बच्चे हो। अच्छा फिर मैं साथ चलता हूँ। हाँ ठीक है फिर आ जाओ। नूर के बनाए हुए वो काले काले केक भी खा लेंगे, थोड़ी छेड़छाड़ भी हो जाएगी। ऐसा क्यों? वैसे नूर क्या अच्छा बनाती है? नूर केक अच्छा बनाती है? रहने दे उस्ताद, उसके हाथ में जायका ही नहीं है, लज्जत नाम की नहीं है, क्या करें अब? अरे तुम्हें तो छेड़ने की आदत है। चलो चलते हैं, आ जाओ। सच कह रहा हूँ मैं। अच्छा अच्छा चलो आ जाओ। खा के देख लीजिएगा। हाँ हाँ ठीक है, चलो चलो। इजाजत है बाबा? आओ असलाम, आ जाओ। निकाला गया था ना आखिरी बार, तो सोचा पूछ कर आ जाऊं मैं। ये सब बातें मत करो असलाम, तुम्हारी बदतमीजी अपनी जगह है, वैसे भी इंसान की जुबान गुस्से में काबू में नहीं रहती है। मैंने कुछ गलत कहा तो माफ कर दे। हाँ गलत कहा था तुमने, लेकिन उरूज के मामले में मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। उरूज के मामले में तो हर किसी के साथ नाइंसाफी हुई है, आप जानते हैं। वो चली गई है। हाँ मुझे पता है, दुआ ने कल ही बताया था। बेटा, आज तक मैंने और तुम्हारी माँ ने कभी इस किस्म का इम्तिहान नहीं दिया। लोगों को पहचानने में मैं और तुम्हारी माँ दोनों ही नातजुर्बाकार रह गए। किसी पर भी भरोसा कर लेना हमारी आदत बन चुका है। तो ये क्यों नहीं सोचा कि खुद के बेटे पर एतमाद कर लेंगे तो अच्छा होगा? सुनो बेटा, हमारे सामने एक औरत थी, एक ऐसी गमजदा औरत जो अपना बच्चा खोकर बैठी थी, तो हम क्या करते? उस वक्त कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। खैर, जो होना था हो गया, वो चली गई, यही अच्छा है। आज ही अपना सामान समेट कर घर वापस आओ। तुम्हारी तलाक का मामला खत्म होते ही तुम्हारा निकाह दोबारा दुआ से करा देंगे, वो भी हमारी पोती के साथ घर आ जाएगी। हाँ एक और बात, तुम दोनों फौरन इमाम निकाह कर लो, निकाह के बगैर साथ रहना ठीक नहीं। बाबा, मैंने दुआ से एक वादा किया है। कैसा वादा? मैं उसे छोड़कर नहीं आऊंगा। मैंने तलाक के लिए भी मुकदमा कर दिया है, लेकिन पहले सोच रहा था कि मैं घर आ जाऊंगा बाबा, मगर अब नहीं। तो क्या करोगे? अपनी साबका बीवी के घर में रहोगे? बाबा मैं आपको बिल्कुल सच बताऊंगा, मैं वहां खुश हूं। और तो और हम तीनों एक ही घर में खुश रहते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए मुझे। तुम्हारी माँ इसकी इजाजत कभी नहीं देगी, लेकिन कोशिश करके देख लो तुम। कोशिश भी नहीं करूंगा बाबा, उरूज को घर में वही लेकर आई थी और इसकी कीमत भी उसी ने चुकाई है। और तुम ऑफिस भी फौरन ज्वाइन कर लो, गुस्से में कही हुई बातों को दिल से नहीं लगाते। समझ गया बाबा, शुक्रिया। और चचा के पास भी जाकर माफी मांग लेना, अगर वो ना होता तो ये सब कुछ सामने ना आता। समझ गया बाबा, मैं वैसे भी जाने ही वाला था उनके पास। हो सके तो माफ कर दीजिएगा मुझे।
चले, खुदा हाफिज। अरे नहीं यार, क्या क्या वाकयात हो रहे हैं? वाकई में ये तुम्हारी नाक को क्या हुआ बेटा? बिल्कुल लाल हो रही है। कल मैं अम्मी को अजलान भाई वाले घर से लेने गया था। वहाँ मैंने एक और लड़की देखी, गली के बीच एक लड़का उसे मारने की कोशिश कर रहा था। मैं बर्दाश्त ही नहीं कर सका। ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? ये तुम बिला वजह दूसरों के झगड़े में क्यों पड़ते हो? मैं थे, खुदा ना करे कुछ हो जाता तो। बाबा मुझे छोड़े, अगर उस लड़की को कुछ हो जाता। मतलब मैंने उसे बचाया, अम्मी के साथ उसके घर छुड़ाया। अच्छा किया, मगर ऐसे मामले में थोड़ा मोहतात रहा करो यार। आए दिन हम इस तरह की खबरें मीडिया पे पढ़ते रहते हैं। बाबा आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मगर वहाँ मैं क्या करता? उससे ऐसे ही सड़क पर बेइज्जत होता हुआ देखता रहता। नहीं नहीं बेटा, मैं ये नहीं कह रहा कि तुमने गलत किया, बिल्कुल ठीक किया तुमने। अंकल क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मुझे इजाजत दीजिए। तुम भी बैठ जाओ, इतनी पर्सनल बात नहीं है। नहीं कोई बात नहीं, आप बात करें। ठीक है, समझ गया। तुम्हारी नाक पे क्या हुआ? कुछ खास नहीं, फिर मिलेंगे तो बताऊंगा। ख्याल रखो। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। वैसे मुझे समझ नहीं आ रहा बात कहां से शुरू करूं। मैं शर्मिंदा हूं आपके सामने, माफी भी नहीं मांग सकता, शुक्रिया भी नहीं कर सकता, मगर इतना जान लीजिए कि सिर्फ मैं नहीं, हम सब धोखे में रहे हैं। अज़लान, क्या कहा जा सकता है कि वो औरत ही ऐसी थी जिसने लोगों को घुमा कर रखा। इसीलिए मेरा ख्याल है छोड़ो उसे, ज्यादा दिल पर मत लो। जो कुछ भी हुआ मैं भूला नहीं हूं, क्योंकि बहुत मुश्किल है, शायद मैं कभी भूल भी नहीं पाऊंगा। मगर असल वजह यह नहीं है कि मुझे उरूज पर यकीन था, बात यह है कि सब कुछ आपकी तरफ से हुआ। मुझे आपसे कभी ऐसी उम्मीद नहीं थी। रोल मॉडल थे आप मेरे लिए हमेशा, बचपन से आपसे मुतासिर हूं। अज़लान, जब मैं उरूज से पहली बार मिला था तो उसने अपना असली नाम तक नहीं बताया था मुझे, झूठ बोला था उसने। हमारा मामला बस एक रात का था। बाद में मैंने तुम्हें बार बार इशारों में समझाने की कोशिश की, बताने की कोशिश की कि ये सब गलत है, मगर तुम ना समझे, ना तुमने समझना चाहा। इससे ज्यादा मैं और क्या कह सकता था? हर बात खुलकर तो नहीं की जा सकती थी ना अज़लान। काश के ये सब कभी ना होता, कभी भी नहीं होता। मुझे अफसोस है। मुझे भी अफसोस है, मगर सब गुजर चुका, अब क्या किया जा सकता है? अल्लाह करे हम सब ये बहुत जल्द भूल जाएं, या कम से कम ऐसे जीने लगे जैसे ये सब कुछ कभी हुआ ही ना हो। देखो, हम सब ने बतौर खानदान बहुत बड़ी कीमत चुकाई है, हर एक फर्द ने। अब तो मेरी बस यही दुआ है कि मुस्तकबिल में कभी हम एक दूसरे के इस तरह आमने सामने ना आए। अल्लाह हमारी जिंदगी आसान करे। काश ऐसे ही हो। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। चले, खुदा हाफिज। लगता है आप लोगों ने यहाँ बहुत अच्छा बंदोबस्त कर लिया है, मेरी जरूरत तो नहीं होगी ना? हम सब संभाल लेंगे, आप फिक्र ना करें। नूर बेटा, तुम्हारी अम्मी कहाँ हैं? घर चली गई? अम्मी के सुबह से बहुत सारे काम थे, उसके बाद घर जाना था उनको, मगर घर खाली है, वहाँ पर कोई नहीं। ठीक है, तो मैं भी घर चली जाती हूँ। चलिए, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। नूर फातिमा, मैं तुमसे एक बात पूछूं क्या? जी पूछिए। वो जो रेहान का पुराना काम था ना, उससे बची हुई कुछ कॉस्मेटिक्स हैं हमारे पास। नहीं बस रेहान का भी दिल है कि वो ये काम शुरू करे। मैं कह रही हूँ कुछ कमाई भी हो जाएगी, काफी औरतें आएंगी ना यहाँ पर, तो यहाँ एक मेज लगाकर बेच दूं क्या? हाँ, मगर मस्जिद में कॉस्मेटिक्स तो नहीं बेचे जा सकते ना? ये तो ठीक कहा। कॉस्मेटिक्स नहीं है, बस क्रीमें वगैरह हैं, वो बेच देते हैं। अरे मैं लूंगी, मैं जरूर लूंगी। नायला, यहाँ बिल्कुल नहीं। चाची, ऐसा करते हैं,
हम वैसे भी घर जाएंगे ना, घर पर अपना सामान खोल लीजिएगा। देखे, मीने ले लेगी, मैं ले लूंगी, नायला ले लेगी, दोस्तों से भी कह दूंगी, ठीक है? हाय नूर फातिमा, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। आपको भी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो चलो हम लोग चलते हैं। नूर साहिबा, पैसों का बताना कैसा रहा हिसाब? जरा रुको, अभी नई शुरुआत है, शाम तक पता चल जाएगा। बताओ कैसी हो नूर? जनाब, क्या वक्त है आपके पास? अरे अकरम भाई आइए, इजाजत दीजिए। आइए भाई आइए, आ जाए। अम्मी की कोई खबर आई क्या? नहीं, कुछ दिन यहाँ नहीं आएंगी। शायद तुम्हें पता नहीं है फराज, उरूज वापस अपने महके चली गई है। क्या कह रही हो? ये कैसे हुआ? अरे फराज, क्या क्या गुजरी है हम पर। उसने जितने भी झूठ बोले सब खुलकर सामने आ गए एक साथ। अम्मी ने भी उसे दरवाजे से बाहर कर दिया। सच कहूँ तो खाला ने देर ही की। तुम लोगों ने उस पागल को खूब झेला। और वैसे तो तुम्हें दाद है, मैं तो ये सब कुछ होते ही फोन कर देता। बर्दाश्त क्यों किया? समझ में नहीं आता, अजीब हो तुम लोग। ये गपशप होती है और गुनाह भी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। जानता हूँ गुनाह सवाब के बारे में, मगर ये सब गपशप नहीं, मालूमात की तरसील है महज। हाय, तुम्हारे पास हर सवाल का जवाब है। चलो खैर, दुआ है कि आसूदा साहिबा के लिए अल्लाह ताला आसानी कर दे। आमीन आमीन। और अल्लाह उरूज का भी मददगार हो। मेरी अम्मी होती तो सच में उसे मोम का बना देती। 7 नस्लें भी आ जाए उसकी तो मेरी अम्मी का सामना नहीं कर सकती। बस भी कर दो। ठीक है, पागल, मिटा देती। अपनी अम्मी के बारे में ऐसे नहीं कहते। हाँ, देख रहा हूँ। तो फीलिंग एक के नाल दाढ़ तक देख लिया। हंस क्यों रहे हैं? मस्जिद में पहली बार किसी के लिए रिश्ता आया है, इसलिए हंस रहा हूँ। वाह, नूर के लिए मस्जिद में रिश्ता आया है। बहुत मजाक करते हो। नहीं, नूर के लिए नहीं आया है, तुम्हारे लिए है। क्या कह रहे हैं? हाय अल्लाह, फराज तुम्हारे लिए माशाल्लाह। ठीक है ना, अगर किसी ने मुझे मस्जिद में पसंद भी किया तो इसमें कौन सी हैरत की बात है। लेकिन एक बात समझ नहीं आई, मुझे मस्जिद के सहन में किसने पसंद कर लिया? मैंने बताया था ना, हमारे मोहल्ले में मछली वाले जमील भाई हैं। हाँ, उनकी बेटी ने मोहल्ले में तुम्हें देखा होगा तो तुम्हारे लिए रिश्ता भेज दिया उन्होंने। अस्तगफिरुल्लाह, या अल्लाह। कितनी अच्छी बात है ना। मिलो लड़की से, शायद पसंद आ जाए, घर बस जाएगा। देखो, मैं मिल लूंगा नूर साहिबा, फिर तुम उदास मत होना। मैं भला क्यों उदास होंगी? नूर साहिबा, पीछे रोती रहोगी तुम। हाँ हाँ, जाहिर है कि खुशी के आंसू होंगे, तुमसे जान जो छूट जाएगी। ठीक है उस्ताद, मिलता हूँ। उन लोगों को खबर दे दें, आकर आप ही से रिश्ता मांग लें। मुझसे? हाँ, अम्मी तो मौजूद नहीं, आप ही सही। चलो चलो, सारे मिलकर हंसते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन तुम लोग एक बात नहीं देख रहे कि मैं बिल्कुल सीरियस हूँ। मेरे माथे पर एक शिकन नहीं, मैं बिल्कुल ओके हूँ। जरा ठहरो, पहले एक शाम घर पर बात कर लेते हैं। जल्दबाजी में फैसला मत करो। बिल्कुल ठीक, ओके। किस्मत है, दरवाजे तक चल कर आ गई। किस्मत ही ऐसी है। मैं जरा उधर देखो। जाओ, देखो देखो। चलो अब बॉल को पकड़ो और थ्रो करो। ओह जबरदस्त, तालियां। 1 मिनट रुको, मैं दरवाजे पर देखती हूँ, ठीक है? मरियम साहिबा। अस्सलाम वालेकुम बेटी, क्या अंदर आ सकती हूँ मैं? जी आई। ये मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ। बहुत शुक्रिया, आपने खामखा जहमत की। दादी की जान, मेरी शहजादी बेटी, क्या कर रही है? मेरी जान, मेरी जिंदगी। आओ थोड़ा सा प्यार कर लूं मैं तुम्हें, फिर दम करती हूँ। इधर आओ मेरी जान, चलो आओ, गोल करके दिखाओ। आ जाओ, अभी हम बॉल थ्रो करेंगे। आ जाओ। वैसे दुआ से बहुत ज्यादा नजर है। आप यहाँ बैठकर अभी बॉल थ्रो करेंगी, खेलेंगी, मैं यही हूँ आपके पास। आमीन।
अल्लाह इसे नजरे बद से बचा के रखे हमेशा। आप बैठ जाए, मैं देखती हूँ इसे। मेरी शहजादी को मम्मा के साथ खेलना है। दरख्त भी सजाया है तुमने? आपको तो कुछ खास पसंद नहीं होगा ना? हाँ, हमें ऐसी चीजों की आदत नहीं है। हमारे घर में लाओगी तो कहूंगी ना लाओ, मगर देख के इंसान को अच्छा भी लग जाता है। इसके रंग वगैरह बहुत खूबसूरत हैं। आपके पीने के लिए कुछ लाऊं मैं? नहीं बेटी, शुक्रिया। मैं ज्यादा देर नहीं रुकूंगी, मुझे फातिया के लिए जाना है। नीचे गाड़ी मेरा इंतजार कर रही है। माफी मांगने आई हूँ तुमसे दुआ। मैंने बिला वजह इल्जाम लगाया। मुझसे बड़ा गुनाह हो गया बेटी, मुझे तुम माफ कर देना। मरियम साहिबा, खुद यहाँ पर आकर आपने जहमत की है, लेकिन बहुत शुक्रिया आपका। मगर थाने में आपकी वो इल्जाम भरी नजरें मेरे जहन से नहीं निकल रही हैं। मैं क्या करूँ? ठीक है, शायद आप मुझे पसंद नहीं करती, मगर ये दुश्मनी किस लिए है? क्या बिगाड़ा है मैंने? आपने खुद देख लिया कि जिस लड़की को आप चुनकर लाई थी उसने क्या किया। उरूज ने उसी वक्त अपना बच्चा खोया था। हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उस वक्त हम क्या करें। तो आपने बिना सुने फैसला सुना दिया, जबकि यही सब कुछ आपके साथ भी हो चुका था। मुझे अंदाजा नहीं था मामला इतना बढ़ जाएगा। उस लड़की ने हमारे साथ ऐसे खेल खेले कि हमें कुछ समझ नहीं आया। मैंने आपके साथ कभी कोई खेल नहीं खेला मरियम साहिबा। मैं जैसी थी वैसी ही रही। मैंने कभी कोई और रूप नहीं धारा। मसला बस हमारे दरमियान फर्क था और अजलान बीच में आ गया। खैर छोड़ें, इस बारे में मुझे मजीद बात नहीं करनी है। मैं भी उन बातों को दोहराना नहीं चाहती हूँ। मैंने उसे दरवाजे से बाहर निकाल दिया। अब वो मेरे घर में कदम नहीं रख सकती और अजलान भी बहुत जल्द उसे तलाक ले लेगा। क्या फिर तुम भी इमाम निकाह कर लोगी? अजलान के तलाक के बाद तुम दोनों का बाकायदा निकाह भी हो जाएगा। उसके बाद तुम सब अपने घर में सुकून से रह सकोगे। समझी नहीं मैं। इसमें समझने को क्या है? तुम दोनों शादी कर लोगे बस। मरियम साहिबा, मैं दोबारा शादी का नहीं सोच रही हूँ फिलहाल। क्या मतलब कि शादी का नहीं सोच रही हो? साफ बात है, मतलब मैंने अजलान को एक मौका दिया है, लेकिन देखें अब वो इस मौके को कैसे निभाता है। पर उस पर मैं अभी इतना भरोसा नहीं करती कि दोबारा शादी ही कर लूं। बेटी, तुम ये क्या कह रही हो? निकाह के बगैर तुम दोनों एक साथ कैसे रहोगे? अपनी बच्ची की खातिर ही तो मैंने उसे ये मौका दिया है। मैं सच कह रही हूँ मरियम साहिबा। मैंने शादी में रहकर भी नुकसान ही उठाया है। खैर छोड़ो, ये सारी बातें फौरन भूल जाने वाली नहीं है। तुम खैरियत से रहो बेटा। सबसे पहले अजलान अपने घर को लौट आए, फिर इस बारे में देखेंगे। मैं तो यहीं रहूंगी। अजलान की मर्जी जहाँ चाहे जा सकता है, ये उसकी चॉइस है। ठीक है, मैं समझ गई तुम्हारी बात। चलो अब मैं चलती हूँ। मैं आपको छोड़ देती हूँ। हाँ दादी की जान, मेरी शहजादी, मेरी प्यारी बेटी। दादी जा रही है, जल्दी मिलेंगे। अरे क्या हो गया तुम्हें? उठो, होश में आओ। खुदा के लिए होश में आओ। तुम क्या हुआ तुम्हें? मदद करो, कोई है यहाँ पर, जल्दी आओ। उठो। खड़े खड़े शक्ल क्या देख रही हो? मदद करो। लेकिन हुआ क्या है? मुझे कुछ नहीं मालूम। मैं कमरे में आई तो ये बेहोश थी। या अल्लाह तो हिफाजत करना। घर वाले कहाँ है? सब बाहर गए हुए हैं। ठीक है, तुम जल्दी से टैक्सी बुला दो, मिलकर बाहर ले चलते हैं। किसी को घबराना नहीं है। मैं अस्पताल ले जा रही हूँ। ठीक है, लेकिन पहले इन्हें कपड़े तो पहना दे। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हो। चले उठो, सपोर्ट दे। जल्दी करें, जल्दी, देर नहीं करनी चाहिए। जल्दी। आ गए, चले, आ जाए, आ जाए। आहिस्ते आहिस्ते पाँव बाहर रखें, आहिस्ता। आपका शुक्रिया। चले, खुदा हाफिज। हाँ हाँ, देख के। मेरी हाँ, मेरी हाँ, मेरी बेटी को फोन करो। ठीक है, खुद को थकाए नहीं, डॉक्टर देख लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। मेरी बेटी को फोन करो। किसको फोन करना है?
मेरी बेटी को, मेरी बेटी को। ठीक है, करूंगी। नंबर नहीं मालूम है, पहले मुआयना हो जाए, इसके बाद नंबर लेके कॉल कर लूंगी। आप परेशान ना हो। नाइला को फोन करो। मेरी बेटी नाइला को फोन करो। ठीक है, मैं उसे फोन करती हूँ। आए आप, पहले डॉक्टर चेक कर ले, फिर उसके बाद चले हम इस सब चलते हैं।